क्या आपके जॉइंट में हमेशा पेन होता है और स्वेलिंग होती है? क्या पेट हमेशा फूला हुआ रहता है और वज़न कम नहीं होता? क्या आपको हमेशा थकान और फटीग महसूस होता है? तो हो सकता है आपकी बॉडी में छुपा हुआ हो इन्फ्लेमेशन। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, जिसको लेने से आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। तो आखिर ये इन्फ्लेमेशन होता क्या है? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरह की इंजरी होती है, तो बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म एक्ट करता है और जिसकी वजह से बॉडी में सूजन पैदा हो जाती है। और अगर इसको आपने कंट्रोल नहीं किया अपने डाइट से, तो आगे जाके ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है और जिसकी वजह से पीसीओडी, हार्ट डिजीजेस या फिर डायबिटीज़ हो सकता है। तो आखिर इसे हम कम कैसे करें? तो इसको कम करना सबसे आसान है और वो है मौजूद आपके किचन में या फिर आपके खाने के प्लेट में। तो चलो शुरू करते हैं। आपके साथ मैं शेयर करूंगी ऐसे फूड जो हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइटम इज़ हल्दी। हल्दी, इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको हम करक्यूमिन कहते हैं, जिससे बॉडी का इन्फ्लेमेशन नेचुरली रिड्यूस हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि हल्दी का जो कंपाउंड है वो तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप इसके साथ ब्लैक पेपर लेते हो। अगर ब्लैक पेपर आपने नहीं लिया तो ये बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में लेना है। हल्दी को आप सब्जियों में यूज़ कर सकते हो, दालों में डाल सकते हो, या फिर हल्दी वाला दूध बना के आप सोने से पहले बेड टाइम पे इसको 1 ग्लास ले लें। तो आप बॉडी का इन्फ्लेमेशन नेचुरली रिड्यूस हो जाएगा। Then we have very important products, that is flax seeds and chia seed. ये रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, जो आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो चिया सीड्स को आप स्मूदीज़ में ले सकते हो या फिर ब्रेकफास्ट में कर्ड में मिक्स करके आप चिया सीड ले सकते हैं। और फ्लैक्स सीड्स को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के आप या तो दाल में डाल लो, या फिर सैलड में डाल दो, या सब्जियों में डाल दो, या फिर जस्ट 1 टीस्पून एसर आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ भी ले सकते हैं। तो इससे भी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। देन वी हैव ऑल द ग्रीन्स एंड कलर्ड वेजिटेबल्स विच इज़ अवेलेबल इन आवर किचन, लाइक कैप्सिकम, कैरेट्स एंड टोमेटोज। तो इन सारी वेजिटेबल्स में विटामिन ए होता है और टोमेटोज़ में होता है कंपाउंड जिसको हम कहते हैं लाइकोपीन। ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है जो आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ये बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करो। Then we have a very common food item which is available in almost everybody's kitchen is garlic and onions. तो अनियंस को हम करीज़ में यूज़ करते हैं, सैलड्स में यूज़ करते हैं और गार्लिक को चटनीज़ में या फिर तड़के में डालते हैं। तो इनमें होता है सल्फ़र कंपाउंड जो आपके बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करता है, प्लस इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है। तो इनको कभी भी आप ना भूलें अपने डाइट में शामिल करने के लिए। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ जिंजर। इट ऑल्सो हैज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी अफेक्ट इन आवर बॉडी। इसको आप चाय में डाल के ले सकते हो, इनफैक्ट दूध में भी आप इसको उबाल करके ले सकते हो, करीज़ में, इनफैक्ट इसको रॉ भी आप खा सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इट वर्क्स अमेजिंगली एंड इट इज़ वेरी पावरफुल। सो इन सब आइटम्स के अलावा आप अच्छी दालें लें, होल दाल्स लें, मूंग की दाल, ग्रीन, येलो। Then you can have rajma. These are very good in proteins and they also help in reducing the inflammation. Then we have all the leafy greens, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया। इन सागों को अगर आप अपने डाइट में लेते हो तो इससे विटामिन ए, के और सी मिलता है। ये आपके बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगेन मैनेज करता है और प्लस इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
से बाय बाय टू द रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को घर से बिल्कुल आप निकाल दीजिए और उसको रिप्लेस करिए मस्टर्ड ऑयल, घी या फिर ऑलिव ऑयल से। ये गुड फैट्स होते हैं और आपके बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन कभी भी नहीं होने देगा। तो ये सारे आपके किचन के आइटम्स अगर आप डेली कंज्यूम करते हो तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। सो स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।